स्वागत है आपका भारतीय वाणी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आज की कहानी उस पीपल के पेड़ की है जिसके नीचे रात को दिखाई देती है एक लाल साड़ी पहने औरत, जिसकी पायल की झंकार सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। गांव के लोग उस पुराने पीपल के पेड़ से डरते थे, क्योंकि कहते हैं वहां कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। रात होते ही उस पेड़ से अजीब आवाजें आती, कभी पायल की झंकार, कभी धीमी हंसी, और कई बार औरत की परछाई भी दिख जाती। बच्चे तो छोड़ो, गांव की औरतें भी शाम ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरती थीं। सभी मानते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई अनजाना रहस्य दफन है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ से दूर रहो, यह सिर्फ छाया नहीं देता बल्कि मौत भी बुला सकता है। 20 साल पहले इसी पेड़ के पास एक आदमी गया था। लोग कहते हैं उसने औरत की चीख सुनी और फिर कभी घर नहीं लौटा। उसके बाद से गांव वालों ने कसम खा ली थी, शाम ढलते ही कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। गांव में सब लोग उस पेड़ से डरते थे, लेकिन एक नौजवान था जिसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच जरूर जानेगा। लोगों ने उसे समझाया, मत जा बेटा, वहां मौत है, वहां चुड़ैल है। लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। वह बोला, अगर वाकई कोई चुड़ैल है तो उसकी सच्चाई सबको पता चलनी चाहिए। आधी रात का समय था, हवा में सन्नाटा फैला हुआ था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की दूर से आती आवाजें गूंज रही थीं। नौजवान लालटेन लेकर अकेला उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके पैरों की आहट और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ की टहनियां ऐसे हिलने लगीं जैसे किसी ने जोर से उन्हें झकझोर दिया हो। और तभी पेड़ की जड़ों से एक अजीब सी हंसी गूंज उठी जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। पेड़ के नीचे अचानक एक परछाई हिलने लगी। धीरे धीरे वो आकार लेने लगी, औरत का आकार। वो औरत लाल साड़ी में थी, उसके लंबे खुले बाल जमीन तक फैले हुए थे और आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसके पैरों में पायल थी, लेकिन पैरों की दिशा उल्टी थी। वो धीरे धीरे उस नौजवान की ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी पायल की झंकार और भी डरावनी हो रही थी। नौजवान कांपते हुए बोला, तू कौन है और यहां क्यों भटक रही है? औरत ने ठंडी हवा जैसी आवाज में कहा, मैं इस गांव की ही बहू थी। मुझे धोखे से मारा गया और इस पेड़ की जड़ों के नीचे गाड़ दिया गया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए मैं हर रात यहां बैठती हूं ताकि कोई मेरी अधूरी दास्तान सुने। नौजवान ने समझ लिया, ये चुड़ैल कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि एक दर्द से बंधी रूह है। नौजवान ने गांव वालों को सारी बात बताई। सब ने मिलकर उस औरत की अस्थियां पेड़ की जड़ों से निकाली। ओम त्र्यंबकम यजमहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। गांव के मंदिर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्रों की गूंज और दीपक की रोशनी से पूरा गांव पवित्र हो उठा। उस रात पीपल के पेड़ के नीचे वही औरत फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और वो आसमान की ओर विलीन हो गई। गांव फिर से सामान्य हो गया, लेकिन कहते हैं आज भी उस पेड़ से पायल की हल्की झंकार सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी पीपल के पेड़ की चुड़ैल की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने भी कभी ऐसी अजीब आवाजें या परछाई देखी हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो भारतीय वाणी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने आपके आसपास कोई देख रहा हो।